Coming to the next question, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे भी दो पॉइंट्स है जो कि एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं 4, -1 एंड -2, -3. हमें मालूम क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. यहाँ पे पॉइंट नहीं का है, पॉइंट्स का है. क्यों? क्योंकि जो पॉइंट्स इन दो पॉइंट्स को यानी जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में. जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन सेगमेंट को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उसको पहले हम लोग मार्क कर लेंगे. फिर हम कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे जो कि इस लाइन सेगमेंट को कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये है आपका एंड पॉइंट. इन 2 पॉइंट्स को हमने कर दिया ज्वाइन. फर्स्ट पॉइंट के सपोज हम लोग ए ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट ए क्या दिया हुआ है, 4, -1. ठीक है, एंड पॉइंट को ले लेते हैं बी जो कि आपका दिया हुआ -2, -3. ठीक, अब हमें 2 पॉइंट्स ऐसे देखने हैं, कितने पॉइंट्स इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है इस लाइन सेगमेंट को. सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कोई भी एक पहला पॉइंट ले लेते हैं P, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q. अब आप यहां से अगर देखोगे तो AP ये हो गया फर्स्ट पार्ट, PQ हो जाएगा आपका फिर से एक पार्ट मतलब सेकंड पार्ट, और लास्ट जो है QB ये हो जाएगा थर्ड पार्ट. यानी लाइन सेगमेंट जो है हमने आपको यहाँ पे दिखाया पार्ट बाय पार्ट किस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है इस लाइन सेगमेंट को. तो 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट कौन सा हो गया, AP, सेकंड पार्ट हो जाएगा PQ और थर्ड पार्ट हो गया आपका QB. मतलब जो रेशियो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, AP:PQ:QB. मतलब 3 पार्ट्स में एक लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड किया जा रहा है. अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है P और Q का, क्योंकि P और Q ये लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी ट्राइसेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट्स जो डिवाइड हो रहा है वो कौन से पॉइंट्स के थ्रू हो रहा है, P एंड Q. तो ठीक है, तो P का फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ले ले x, y, करेक्ट. Q का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल x3, y3. A के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेते हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x2, y2. ये हो गया आपका नेमिंग. अब हमें मालूम पहले कौन सा करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी P ऑफ x, y. P का कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो हमें सबसे पहले M और N मार्क करना है P के केस में. तो अगर हम P की तरफ से देखें, ठीक, तो P ये लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहा है AB से, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा यहां तक AP. ठीक है, और रिमेनिंग जो पार्ट्स होगा वो कहां तक हो जाएगा, PB तक. तो अगर आप देखोगे यहां से तो रेशियो क्या होगा, AP:PB. तो AP को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये कितने टर्म्स में, 1, करेक्ट. तो रिमेनिंग पार्ट्स कितना बच गया आपके पास, 1 PQ से और QB से 1, मतलब 1 + 1 कितना हो गया, 2. तो जब P डिवाइड करेगा AB को तो वो कितने रेशियो के टर्म्स में अगर डिवाइड करेगा तो कितने रेशियोज में डिवाइड करेगा, 1:2 के फॉर्म में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग P का निकाल लेंगे कि P का कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा अगर वो ये गिवन लाइन सेगमेंट्स को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा AP, सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, PB. तो PB अगर आप देखोगे तो PQ भी इंक्लूड हो रहा है और QB भी इंक्लूड हो रहा है. तो PQ का पार्ट कितना है, 1, इंक्लूडिंग QB अगेन 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2. तो P डिवाइड्स कर रहा है ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन किया जा रहा है AB से, उसको कौन कितने रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियोज में उसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो P ऑफ x, y. अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
सपोज 1 को हम लोग m की वैल्यूज दे देते हैं, 2 को हम लोग दे देंगे n की वैल्यू, ठीक। तो p ऑफ x, y क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अगर लिख लें इसका, m ये हो जाएगा x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक, कॉमा सेकंड क्या हो जाएगा, my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, p के, करस्पॉन्डिंग x एक्सिस और करस्पॉन्डिंग y एक्सिस, करेक्ट। तो दिस इक्वल्स टू, अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारा डायरेक्ट वैल्यूज हमें पता है, सब मार्क किया हुआ है यहाँ पे, बस वहां से लेकर के हमें सब्स्टिट्यूट करना है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x2, x2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2, x1 की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2, ये हो गया x एक्सिस का। अब करस्पॉन्डिंग y एक्सिस के लिए m y2, तो m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2, दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3, कॉमा y एक्सिस का क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 इंटू -3 प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ऑफ x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस 8, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2, कॉमा -3 -2, ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया आपका p का कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू एंड देन करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना आ गया 2, -5/3, जो कि डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में। इसी तरह हम लोग सिमिलरली किसका मालूम करेंगे, Q के टर्म में मालूम करेंगे कि Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा जो कि डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को। तो पहले हम लोग को ये पता करना है कि Q कितने रेशियोज में A:B को डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम लोग यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करके वहां से हम Q की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ओके। अब हमें मालूम किसका करना है, Q का कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे Q जो है वो ये लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियोज में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जैसा कि P के केस में हमने देखा था, तो P 1:2 के रेशियोज में डिवाइड किया था ये लाइन सेगमेंट AB को। अगर Q के केस में आप देखोगे तो एक पार्ट आपका बनेगा कौन सा, A के थ्रू, मतलब AQ, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा बनेगा आपका QB का, मतलब QB, यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको एरो हेड से मार्क करके दिखा दिया कि ये रेशियो आपका कौन सा बनेगा, AQ:QB। अब Q कितने रेशियोज के टर्म्स में इसको डिवाइड करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे QB की तरफ अगर आप देखोगे तो ये सिंगल पार्ट है, एक पार्ट, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 1, करेक्ट। उसी तरह अगर आप A की तरफ से देखोगे AQ, तो AQ दो पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, किसको, पहला है AP, दूसरा है PQ। तो AP जहां होगा वो 1 है, PQ का भी 1 है, मतलब 1 + 1 कितने पार्ट्स इंक्लूड हो गए 2। तो Q जो है वो AB को कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियोज में, जहां m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई अब 1। तो प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था, P के केस में कि P जो था वो AB को डिवाइड कर रहा था 1:2 के रेशियो में, लेकिन अब Q
ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियोज में। तो फर्दर हमारे पास सभी वैल्यूज हैं। तो अब हम Q के केस में अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू, सबसे पहले ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, क्योंकि Q का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। अब यहाँ पे भी सेम हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, दिस इक्वल्स टू Q का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे m और n की वैल्यूज अगर आप देखोगे तो m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई है 1। तो m की वैल्यू कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू है -2 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1, कॉमा m y2। अब फर्दर y एक्सिस की वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 है आपका -3 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू y1 है आपका -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करें, क्या आ जाएगा 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, कॉमा 2 इंटू -3 -6 प्लस माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, करेक्ट। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या आ जाएगा आपका, Q ऑफ x3 कॉमा y3। तो जिस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का निकाले उसी तरह अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q भी निकाल लेंगे। x3 कॉमा y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 0 डिवाइडेड बाई 3 इज नथिंग बट 0, कॉमा -6 -1 कितना हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया आपका दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स, किसका, P और Q का। तो हमने देखा यहाँ पे P और Q, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स थे, ये AB को, लाइन सेगमेंट जो AB था उसको डिवाइड्स कर रहे थे कितना, 3 इक्वल पार्ट्स में। फर्दर हमने सेक्शन फार्मूला को यूज करके पार्ट बाय पार्ट पहले P का कोऑर्डिनेट निकाला और देन Q का।